बात करेंगे सेकंड चक्र की। कल हमने किए थे कुछ इंपॉर्टेंट योगासना मूलाधार चक्र के लिए, रूट चक्र भी कहते हैं। तो सेक्रल चक्र को भी स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे जेनिटल्स के पीछे और जो हमारा नीचे का वर्टिब्रा है L5 का, वो दोनों के बीच में होता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का काम है कि वो प्लेजर सीक करता है, इमोशनल इंटीमेसी से उसे अच्छा लगता है। और दूसरा उसका है, अगर आप उस तौर पे नहीं हैं तो वो अगर बैलेंस है तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना देता है। तो अगर इम्बैलेंस हो तो इंसान ओवर सेक्सुअल थॉट्स, प्लेजर्स के ही बारे में सोचता रहता है, और अगर नेगेटिव में हो तो फिर उसका क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाता है। और बैलेंस रहे तो वो दोनों ही पॉजिटिव चीज़ें कर सकता है। ये चक्र ब्लॉक कैसे होता है? आपकी लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, आपको मौत का फियर हो, या आपको धोखा खाने से डर लगता हो, या किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस हो, स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो लाइफ में, तो ये चक्र अक्सर हमारा ब्लॉक हो जाता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं वैसे तो 25 आसन है, मगर 4 आसन आपको आज बताऊंगी, 4 या 6 आसन बताऊंगी, सिंपल से बताऊंगी, ताकि आपको किसी विशेष टीचर के सुपरविजन की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा हम खाने में जैसे हैं, कैरेट्स खा सकते हैं, ऑरेंजेस खा सकते हैं, मैंगो खा सकते हैं, पीच यानी आड़ू खा सकते हैं, एप्रिकॉट यानी जर्दालू, ये सारे फल और ओमेगा 3 से भरपूर खाना, जैसे फिश जो लोग खाएंगे, तो आपको ये चक्र फूड से भी बैलेंस होता है। तो आप ये जानते ही होंगे, जब ये चक्र ब्लॉक होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नहीं ना, उसके सिम्टम्स होते हैं औरतों में जैसे यूट्रस, ओवरीज का ब्लॉक होना, यूट्रस की प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इवन मेन में प्रॉब्लम होती है, स्पर्म जहाँ पे आपका एक्यूमुलेटेड रहता है वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और हिप के अंदर ये इसमें जितने ऑर्गन्स हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स आपको मेडिकली हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आसन से। तो सबसे सिंपल आसन मैं आपको इसका पहला बता रही हूँ, इजी है, इजी से ही चलना चाहिए। तो वो है कैट एंड काउ। तो वो हम पहले बैठेंगे और बैठ के करेंगे। आप दोनों तलवों को, अपने पैर को जोड़ लीजिए। पहले उसको थोड़ा सा हम ओपन करते हैं, हिप ओपनिंग इसे कहते हैं। अब अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे हम, और ब्रीदिंग करते समय आप ब्रीद आउट, और ये भी ब्रीदिंग कर सकते हैं। इसको आप लगभग 15-20 ब्रेथ कीजिए तो आपका बॉडी भी ओपन हो जाएगा और बॉडी का स्ट्रेस भी निकल जाएगा। तो इसे कहते हैं सिटिंग कैट एंड काउ, जो हम अपने फोर्स पे भी करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये हो गया दूसरा आसन। तीसरा आसन है, ये पिलोज आप ही की सेवा में रखें। आप अपने तलवों को इस तरह से जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ बहुत स्ट्रेच जब आएगा तभी वो खुलता है चक्र, तो मुझे पिलो की जरूरत नहीं है। उसके बाद ब्रीदिंग करते हुए स्पाइन स्ट्रेट किया हमने, और पेट से नीचे जाना है। तनाव आएगा, खिंचाव आपको, तो जितना आपको कंफर्टेबल सांस लेते रहिए, तभी वो रिलीज होगा पेन के द्वारा ही, छोटा छोटा, क्योंकि इतनी सारी नाड़ियाँ होती है हमारे बॉडी में। वो आयुर्वेदा वालों से आप पूछ लीजिए। तो अगर आप न्यू है, ये ऐसे पिलो लीजिए मेरी तरह, ये आप ही के लिए है। सेम चीज मैंने की है, ठीक है। अब हम ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद आउट, इस पोजीशन को आप 1 मिनट तक योगा को करेंगे और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे। यहाँ आपको तनाव आएगा, मगर इसको एकदम लूज रख दीजिए, और ये करेक्टली फिर आपका पेट से हम ऐसे नीचे जाते हैं। तो ये रहे सिटिंग वाले।
आप थोड़ा इजी वाला आसन हो जाए। हाँ हाँ, सबको इजी तो चाहिए रहता है। तो अब ये हम ऐसे करके लेट जाते हैं, थोड़ा झूला झूल खेल लेते हैं ताकि बैक का मसाज हो जाए। ठीक है, अब ये आप पैरों को इस तरह से कीजिए, फिर पैर के अंगूठे को पकड़िए, फिर इन्हें खींच दीजिए। ये है बाल आसन, और खोलते जाइए जितने पैर को उतना वो ओपन होगा आपका। ये है पवन उत्तासन, इसको भी ऐसे कीजिए, बैक रेस्ट हो जाएगा। तो ये है कुछ आसन जो आपके सेक्रल चक्र को ओपन करते हैं। छोटे छोटे अगर ये आसन आप आराम से कर रहे हैं तो अब हम करते हैं पैरों के बीच में 1 फीट की दूरी बना लीजिए, एकदम आराम से सांस लीजिए। सांस लीजिए, राइट पैर को आगे कीजिए, लेफ्ट को पीछे कीजिए, राइट को मोड़िए, लेफ्ट सीधा रखिए और ऐसे आ जाइए। ठीक है, इसके बाद सांस लेते हुए अब इसके बाद ये है रिवर्स। फिर फ्रंट में ये गए, आगे बीच में रहते हुए अब यही लेफ्ट पैर आगे पीछे, बैठ जाइए आराम से, स्पेस होने दीजिए। 2 3 4 5 6। अब इसके बाद एक है, ये वाइड रखिए पैर, ठीक है, 1 फीट का डिस्टेंस रखिए। साइड से कर रही हूँ, 1 फीट का डिस्टेंस है। सांस लिया, सांस अंदर और पेट से नीचे जाना है आपको। सांस लेते रहिए। आप अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ भी सकते हैं और ऐसे सिटिंग आ सकते हैं, ये ऐसे। वाइड पैर को रखिए, सांस लीजिए, चंद सांसें यहाँ लीजिए और आराम से नीचे आए। पैर करिए, पैरों को फैलाइए, ये एक पोज और ये एक पोज। इसमें सांस लेते रहिए, इसको कहते हैं गॉडेस आसना। ये जो भी मैंने आसन बताए हैं आप ज़रूर करेंगे और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो हर आसन को आपने कम से कम 3 बार करना है और 10 से 12 ब्रीदिंग करना है। दर्द हो रहा है बोल के आसन मत छोड़ दीजिए, क्योंकि वहीं से वो आपका रिलीज होगा। इसके अलावा बहुत सारे मेडिटेशंस होते हैं हर चक्र को ओपन करने के लिए, मगर पहले आप मूवमेंट से कीजिए ताकि आप स्टिल बैठ के वो मेडिटेशन पे ध्यान देके मतलब चक्र क्लीनिंग, आप अनहैप्पी हो जाएंगे। तो चक्र का ब्लॉकेज भी निकालिए, उसको बैलेंस और हील करना बहुत आसान है इन योगा पोजेस से। इसको एक सीक्वेंस में करेंगे, हर आसन को 3 से 4 बार कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे, आप स्ट्रेच जितना होते जाएंगे आपके अंदर भी कुछ खिलने लगेगा। ये कहाँ इफेक्ट करता है? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, प्लेजर में, आपकी इमोशनल इंटीमेसी में, इन ऑर्डर टू सीक एक्सपीरियंस एनी प्लेजर और बी क्रिएटिव। दोनों ही चीज़ें नहीं करने देगा अगर चक्र ब्लॉक होगा।
चक्र इम्बैलेंस, सैक्रल चक्र ब्लॉक होता है या इम्बैलेंस होता है तो कौन सी बीमारियां होती हैं? विमेन में फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, ओवरीज में प्रॉब्लम आना, ओवरीज में ब्लॉकेज होना, यूट्रस की प्रॉब्लम होना, किडनी में प्रॉब्लम होना, वही मेल्स को भी हो सकती है सेम प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की हो सकती है, स्पर्म्स की हो सकती है और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम सैक्रल चक्र ब्लॉक होने से होती है। और ऐसा कौन नहीं है दुनिया में जिसको इमोशनल स्ट्रेस नहीं है या जिसको मरने का डर यानी फियर नहीं है या किसी के बिट्रियल का डर कि मुझे धोखा ना दे दे। ये सारी चीज़ें हमारे साथ अक्सर होती रहती हैं। तो इस चक्र को हील करना कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप सोचें। और अगर आपको ये योगिक पोजेस और मेरा ये नॉलेज पसंद आए तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो साइड में है वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी अगला वीडियो पेश करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। नमस्कार।